हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवे कोचिंग सेंटर। दोस्तों, मैथ का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। ये प्रैक्टिस सेट आपका रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एमटीएस, यूपीएसआई, बैंक सभी एग्जाम के लिए सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस में आया हुआ प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एवरेज का ये प्रश्न है। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों में औसत स्कोर 35 है। यदि पहले 12 मैचों का औसत स्कोर 45 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वो 20 मैचों में 45 का औसत क्या है, उसका 35 का स्कोर है। यानी कि प्रत्येक मैच में कितने रन बनाता है, वो 20-20 रन बनाता है। और पहले 12 मैचों में उसका जो औसत है वो कितना 45 है। यानी कि पहले 12 मैचों में हर मैच में वो कितने रन बनाता है, 45 रन बनाता है। तो अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 20 मैचों का जो औसत स्कोर है कितना 35 है। तो हम क्या करेंगे, तो 20 मैचों में उसने कितने रन बनाए वो हम निकाल लेंगे। तो 35 में गुणा कर देंगे 20 से। 35 दूनी हो जाएगा 70 और 1 0। तो 20 मैचों में उसने कितने बनाए, 700 रन बनाए। और शुरुआत के 12 मैचों में जो उसका औसत स्कोर है वो कितना है, 45 है। तो 12 मैचों में उसने कितने रन बनाए, तो 12 से गुणा कर देंगे। 12 पंजे हो जाएगा 60, हासिल बचेगी 6, 12 चौक 48, 48 और 6 हो जाएगा आपका 54। अब शुरुआत के 12 मैचों में उसने कितने रन बनाए, 540 रन बनाए। तो 700 में से 540 क्या कर देंगे, माइनस 0, 6 और 1। अब कितने रन बचे, 160 रन बचे। अब इन 160 रन को वो कितने मैचों में बनाएगा, अंतिम 8 मैचों में बनाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, उसका औसत स्कोर। तो 160 में 8 से भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो अंतिम के 8 मैचों में उसका औसत स्कोर कितना होगा, 20 रन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का आंसर भी इतना ही आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई के मध्य 5:2 का अनुपात है। यदि उस मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान की लंबाई कितनी होगी, ये हमें बताना है। हमें आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है। लंबाई कितनी दे रखी है, 5, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 2। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 2x और 5x। अब हमें पता है आयताकार मैदान का, आयताकार का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 2 गुणा में होता है आपका लंबाई प्लस की होती है आपकी चौड़ाई। और मैं इस प्रश्न में आयताकार मैदान का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, 238 मीटर। तो 238 किसके आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 1, 1, 9। लंबाई कितनी है 5x, चौड़ाई कितनी है 2x। तो कितना आ जाएगा आपका 7x, बराबर हो जाएगा 119 के। तो x बराबर 119 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम हो जाएगा 7, हासिल बचेगी 4 हो जाएगा 49, सत्तू सत्तू हो जाएगा आपका 49। x किसके बराबर आ गया, आप कहेंगे सर 17 के बराबर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, तो मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई कितनी है 5x, x का मान कितना आ गया 17। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जगह पर 17 रख देंगे। तो गुणा में हो जाएगा 17, 17 पंजा कितना हो जाएगा 85 मीटर। तो आयताकार मैदान की जो लंबाई है वो कितनी है, 85 मीटर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछ लेता कि उसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई कितनी है 2x, तो 17 का गुणा कर देते, कितनी हो जाती 34 हो जाती। अब प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा। अब देखिए लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है 2 है। अब इन दोनों का अंतर कितना है 3 है। तो 3 ना होकर इसका 17 गुना हो जाता, 17 या 51 मीटर हो जाता। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, यानी कि आपको किसी भी तरीके से घुमा सकता है। लेकिन मेरा टारगेट क्या है,
हर प्रश्न को आपके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस प्रश्न से रिलेटेड वो सभी डाउट आपके क्लियर लेकर के चलना है मुझे आगे के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि A/V बराबर है 2/3 और B/C बराबर है 3/7 तो A+B/B+C/C+A क्या होगा? ये प्रश्न आपका SSC CHSL 2011 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम A/B/C निकाल लेंगे पहले। तो देखिए कैसे करेंगे। A/V हमें कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है, और B/C कितना दे रखा है हमें, 3/7 दे रखा है। यहाँ से A/B/C निकाल लेंगे। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब भी आपको 3 का रेशियो निकालना हो आपको क्या करना, हमेशा उल्टी n बनानी है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब A का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 6। B का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुणा में 3 कितना हो जाएगा, 9। C का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुणा में 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, A+B रेशियो B प्लस का C रेशियो C प्लस का A। अब A+B, A कितना है 6, B कितना है 9, कितना हो जाएगा, 9 6 हो जाएगा आपका 15। रेशियो B कितना है 9, C कितना है 21, 9 और 21 आपका कितना हो जाएगा 30। रेशियो C कितना है 21, A कितना है 6, 21 और 6 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। रेशियो कितना गया, 15/30/27। इन तीनों को 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 5/10/9। तो 5/10/9 आपका किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:5:8 है तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? यह प्रश्न आपका RRB NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो माना 3 कोण कौन कौन सी हैं, A, B और C है। अब इन तीनों कोणों का हमें क्या दे रखा है, अनुपात। A कितना है 2, B कितना है 5, C कितना है 8। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। लेकिन यहाँ पर कितना है, तीनों कोणों का योग 2 और 5 हो जाएगा 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। तो 15 किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 15 से 180 में भाग में कितनी बार जाएगा, 15 एकम 15 बचेगा 3, 15 दूनी 30, किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर। अब हमसे क्या पूछा, सबसे बड़ा कोण का मान। सबसे बड़ा कोण कितना है 8, तो 8 ना होके ये इसका 12 गुना हो जाएगा, तो 12 अट्टे कितना हो जाएगा 96 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण कितना हो गया, 96 डिग्री हो गया। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछ लेता सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा, तो सबसे छोटा कोण कितना है 2, तो 2 ना होके ये इसका 12 गुना हो जाता, तो कितना हो जाता 24 डिग्री हो जाता। अब एक और प्रश्न कैसे बन सकता है, ऐसे बनेगा, देखिए पूछ लेता सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अंतर का मान कितना होगा। तो सबसे बड़ा कोण कितना है 8, सबसे छोटा कितना है 2। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, तो 6 ना होके इसका 12 गुना हो जाता, कितना हो जाता 72 डिग्री हो जाता। 3 तरीके का प्रश्न आपका इस तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों का आंसर भी इतना ही आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। देख लीजिए आप, जो प्रश्न जितने भी प्रश्न हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियां 10:2:3 के अनुपात में है। यदि दुकान में 120 पेंसिल हों तो कॉपियों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। हमें पेंसिल, पेन तथा कॉपियों का रेशियो दिया है। पेंसिल कितनी है 10, रेशियो पेन कितनी है 2,
रेशियो कॉपियाँ कितनी है 3 है। अब हमें क्या दे रखा है, दुकान में 120 पेंसिल हैं, पेंसिल कितनी है 10, 10 ना होगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 120 दे रखी है। तो इसका ये कितना गुना है, आप कहेंगे सर इसका ये 12 गुना है। और हमसे क्या निकालना है, कॉपियों की संख्या, कॉपियाँ कितनी है 3, तो 3 ना होके ये इसका 12 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगी 36 हो जाएंगी। तो दुकान में जो कॉपियाँ हैं उसकी संख्या कितनी है 36 है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लेता कि दुकान में पेन कितनी है, तो पेन कितनी है 2, तो 2 ना हो गई, इसका 24 गुना हो जाता, कितनी हो जाती पेन 24 हो जाती, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 व्यक्ति 9 दिनों में एक काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकते हैं, तो 6 दिनों में कितने व्यक्ति एक ही कार्य यानी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह प्रश्न आपका एसएससी जीडी फरवरी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए कैसे करेंगे, 12 व्यक्ति कितना दिनों में कर रहे हैं 9 दिन में, कितना काम कर रहे हैं आधा हिस्सा यानी कि 1/2 काम कर रहे हैं, तो 6 दिनों में कितने व्यक्ति उसी कार्य के पूरा काम कितना होता है एक काम को। अब ये 2 नीचे किधर पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये किधर आ जाएगा ऊपर, तो गुणा में हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 से इसको काटें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 9 गुणा में 4, 9 गुणा में 4 बराबर डी, 9 चौका कितना हो जाएगा 36 दिनों में। कितने दिनों में कर सकते हैं 36 दिनों में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक साड़ी को 3060 रुपये में बेचने से यदि दुकानदार को 15% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कोई एक दुकानदार है, वो साड़ी 3060 रुपये में जब बेचता है तो उसको 15% की क्या होती है हानि होती है। दुकानदार क्या चाहता है कि उसे उस साड़ी पर 20% का लाभ हो, तो उस साड़ी को वो कितने रुपए में बेचेगा, तो 15% हानि, तो वो उस साड़ी कितने बेचता 85 में, 85% वैल्यू कितनी दे रखी है 3060 दे रखी है। अब वो क्या चाहता है 20% का लाभ, तो क्या करेंगे 120% की वैल्यू निकाल लेंगे। 3060 अपॉन में आ जाएगा 85, गुणा में हो जाएगा आपका 120। 5 से इसको काटेंगे 17 बार, और 5 से ये कट जाएगा आपका 5 कम 5, 5 से 5 चौका 20। 17 से इसको काटेंगे, 17 कम हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका 136, गुणा में हो जाएगा आपका 5, वो सॉरी गैस कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 180। तो 180 गुणा में करेंगे 24, तो कितना आ जाएगा 0,432, यानी कि दुकानदार उस साड़ी को कितने रुपए में बेचेगा 4320 रुपये में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि a प्लस बी बराबर कितना दिया है 11 और a इंटू बी बराबर कितना दिया है 15, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2 इंटू ए बी। अब a प्लस बी कितना है 11, 11 का वर्ग कितना होता है 121। अब a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर का मान तो हमें बताना ही है 2, गुणा में a इंटू बी कितना है 15, 15 दूनी 30, ये 30 प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 माइनस का हो जाएगा 30, तो कितना बचेगा 91 बचेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है वो कितना आ गया 91। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।